हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत एवं पड़ोसी देशों के बारे में। ये क्लास आपकी स्पेशली इम्पोर्टेंट है पीईटी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एससी की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है। साथ ही साथ ये अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो सीरीज इम्पोर्टेंट है। यदि आप पेट के सिलेबस को देखते हैं तो वहाँ पर आपका ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है। पहला ही पॉइंट है भारत एवं उसके पड़ोसी देश। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर एग्ज़ाम में आप पक्का कर लेते हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो सीरीज़ को देखना है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं वो सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारे देश का नाम भारत है। साथ ही साथ इसके लिए इंडिया नाम का भी उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक भारत एवं भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। जो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत यानी इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों नाम का उल्लेख आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, भारत और इंडिया का। भारत को कुछ एक अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आप कह सकते हैं कि भारत को आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ऐसे अन्य नामों से भी जाना जाता रहा है। और भारत की राजधानी हो जाती है नई दिल्ली। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। यहाँ पर यदि हम भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं और ग्लोब पर भौगोलिक स्थिति यानी ग्लोब पर बात करते हैं, तो आपको भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित दिखाई देगी। कैसे पता चला ये? तो यदि हम पूरे के पूरे ग्लोब को 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इंडिया की पोजीशन है। और ये किस गोलार्ध में आ रहा है? तो ये आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये बिल्कुल कंफर्म तरीके से आपको याद रखना है। आइए अब देखते हैं कि भारत के मानक समय के बारे में। तो जो भारत का मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज के समीप नैनी से होकर के गुजरता है, तो उसको भारत की मानक मध्याह्न रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको वो मानक मध्याह्न रेखा आपको दिखाई दे रही है। ये जो रेखा है ये 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की रेखा है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजर रही। कौन कौन से हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक बार ध्यान रखिएगा कौन कौन से हो जाते हैं। तो ये हो जाता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, फिर हो जाता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये वो 5 स्टेट हैं जहाँ से होकर के क्या जाती है आपकी ग्रीन जो प्रयागराज के समीप नैनी से जो मानक मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम भारत के मानक समय की बात करें तो भारत का जो मानक समय हो जाता है वो ग्रीनविच माध्य समय, जो कि 0 डिग्री देशांतर लाइन है, वहाँ से 5.5 घंटा आगे है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कितना 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है वो 0 डिग्री से कितना समय आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत की यदि हम भौगोलिक विस्तार की बात करें तो भौगोलिक विस्तार यानी अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। तो यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, तो यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है, जबकि जो देशांतरी विस्तार है वो पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के मध्य होता है। तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है वो भारत का भौगोलिक विस्तार दिखाई देता है। यदि हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण भारत 3214 किलोमीटर
और जबकि चौड़ाई की बात करें तो पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। यानी यदि आप देखें तो भारत का जो ज्यामितीय आकार है वो चतुष्कोणीय है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को देख भी सकते हैं। तो यदि हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो आप देख पा रहे हैं कि क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज जैसा आकार बन रहा है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि भारत का जो भौगोलिक आकार है, वो ज्यामितीय आकार है, वो कैसा है, चतुष्कोणीय है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, जबकि देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यदि हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपकी स्थलीय सीमा है। कुछ इस प्रकार से हम जो है स्थलीय सीमा को देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्थलीय सीमा है, ये जो है आपकी कितनी लंबी है, तो यहाँ पर 15,106.7 किलोमीटर। जबकि यदि हम जलीय सीमा की बात करते हैं, यानी कुछ इस प्रकार वाली सीमा जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये जलीय सीमा है भारत की बांग्लादेश को छोड़ते हुए। तो ये आपकी कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि हम भारत के जलीय सीमा से संबद्ध राज्यों की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको भारत के जलीय सीमा से संबंधित 9 राज्य दिखाई देते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुजरात हो जाता है आपका, मध्य प्रदेश हो जाता है, गोवा हो जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये जो आपके 9 स्टेट्स हैं, ये भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जलीय सीमा 9 राज्यों से लगी हुई है और ये 7516.6 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा हो जाती है। यदि राज्यों की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में यदि राज्यों की संख्या देखते हैं तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की कुछ जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,262 वर्ग किलोमीटर है, जबकि विश्व के क्षेत्रफल का कुल 2.4% भाग जो है वो कहाँ पर है, तो विश्व में का 2.4% भाग जो है वो भारत में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो भारत का 7वां स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर हो जाता है रसिया, फिर हो जाता है कनाडा, फिर है आपका चाइना, यहाँ पर उसके बाद आता है यूएसए का नंबर, यूएसए के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा नंबर आता है यानी इंडिया का। तो एक बार सबसे जो ज़्यादा बड़ा विश्व में क्षेत्रफल रखता है, विश्व के लगभग 11% क्षेत्रफल को आच्छादित किए हुए है, वो हो जाता है आपका रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर नंबर आता है इंडिया का। तो ये तो क्षेत्रफल की बात हुई कि क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पर हैं। लेकिन यदि हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में भारत वर्ल्ड का 2nd नंबर पर है और विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यदि हम चाइना और भारत दोनों को मिला ले तो यहाँ पर विश्व की लगभग 30% आबादी भारत और चाइना दोनों में को मिला करके रहती है। भारत 2026 तक, उम्मीद है कि भारत 2026 तक क्या करेगा, चाइना को जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जनसंख्या नीति 2021 संबंधी मसौदा पेश किया गया है ताकि जनसंख्या नियंत्रण को जो है प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। आइए बात करते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राजभाषा हिंदी हो जाती है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जबकि राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। तो ये
इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जबकि राष्ट्रीय नदी क्या हो जाती है हमारी गंगा। तो राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश हैं जो सीमाएं साझा करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत की सीमा से सटे कुल 7 देश हैं, कुल 7 राज्य हैं। राज्यों का मतलब यहाँ पर देश से है। कौन कौन? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जो कि भारत के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पड़ोसी देशों की सीमाओं के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये स्थलीय सीमा वाले राज्य हैं, जबकि जलीय सीमा कौन से राज्य बनाते हैं? 9 राज्य बनाते हैं। उनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पड़ोसी देशों की सीमाओं के साथ जुड़ते हैं। यदि हम सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करते हैं तो वो हो जाती है हमारी बांग्लादेश के साथ और सेकंड नंबर पर चीन के साथ। न्यूनतम सीमा की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है अफगानिस्तान और फिर सेकंड नंबर पर है भूटान। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। इस बात की चर्चा भी हम पहले आपसे कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि आखिर जो है बांग्लादेश के साथ जो भारत की बाउंड्री साझा हो रही है वो किस प्रकार से है। तो बांग्लादेश के साथ कुल लंबाई जो है वो 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा है और इस सीमा रेखा का नाम जो है वो भारत बांग्लादेश सीमा है। सीमा से सटे राज्यों की बात करें तो 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं: वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। यहाँ पर एक बात आपको नोट डाउन करनी है कि जो सर्वाधिक सीमा राज्य साझा करता है बांग्लादेश के साथ वो कौन सा है? वो हो जाता है आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो सर्वाधिक जो है आप बांग्लादेश के साथ साझा हो रही है। साथ ही साथ त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है। यानी बांग्लादेश से त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है और ये भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो ध्यान रखिए, बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फिर जो है आप सेकंड नंबर पर बात करते हैं तो चीन की बात करते हैं। चीन के साथ हमारी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इस लाइन को हम मैक मोहन रेखा बोलते हैं या फिर कुछ दूरी तक हम इसे LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सीमा रेखा से सटे राज्यों की बात करें तो 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। और जबकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो कि चीन के साथ सीमा साझा करता है। चीन के साथ हमारी सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है। यदि हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के साथ लगी सीमा की लंबाई जो है वो 3323 किलोमीटर है और भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच ही स्थित है। सीमा से सटे राज्य की बात करें तो 3 राज्य और 2 UT आपके सीमा से सटे हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब।
ये 3 राज्य हैं जो सीमाओं से सटे हैं, जबकि झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बिल्कुल जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं ये भी आपके क्या हैं, ये भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है पड़ोसी देश की बात करते हैं जिसके साथ हमारी सीमाएं साझा होती हैं। तो नेक्स्ट हो जाता है नेपाल। नेपाल के साथ हमारी सीमा है 1751 किलोमीटर की। इसको भारत नेपाल सीमा के नाम से भी जानते हैं। भारतीय यहाँ से सीमा से रेखा से सटे हुए राज्य यदि की हम बात करें नेपाल के साथ, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं जो कि क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो क्रम आता है वो म्यांमार का आता है। तो म्यांमार के साथ हमारी सीमा रेखा कुल 1643 किलोमीटर लंबी है। यदि हम इस सीमा रेखा के नाम की बात करें तो इसे हम भारत म्यांमार सीमा के नाम से जानते हैं। 4 राज्य जो है, 4 पूर्वोत्तर के राज्य जो है वो म्यांमार से लगे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को साझा करते हैं। यदि हम नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं, नेक्स्ट देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है भूटान। भूटान के साथ हमारी दूसरे नंबर की न्यूनतम रेखा साझा होती है, सीमा रेखा, और हम इसे भारत भूटान सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। कुल लंबाई 699 किलोमीटर है, 699 किलोमीटर। सीमा रेखा से सटे राज्यों की बात करें तो 4 राज्य सीमा रेखा से सटे हैं, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ हमारी सीमा रेखा साझा करते हैं। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो आपका आखिरी बचता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर सीमा रेखा है, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यदि आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है वो लद्दाख के साथ जो है सीमा रेखा साझा कर रहा है, और 106 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है वो हमारी अफगानिस्तान के साथ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि भारत के साथ कितने स्टेट्स जो हैं, कितने राज्य जो हैं वो सीमा रेखाएं साझा करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, और साथ ही साथ आगामी एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ये इस बात की 100% श्योरिटी है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, भारत के नाम के बारे में, भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में, और साथ ही साथ भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। साथ ही साथ ये भी देखा कि भारत की सीमा के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं, और साथ ही साथ भारत की सीमा रेखाओं की लंबाई कितनी है। यहाँ पर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर जो दूसरा टॉपिक है यहाँ का यूपीएससी पेट के एग्जाम का, देश राजधानी मुद्रा, ये जो आपने देखा होगा, यदि आपने सिलेबस देखा है तो एक पॉइंट है आपका देश राजधानी और मुद्रा। तो यहाँ पर देश राजधानी और मुद्रा से संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स की चर्चा हम आपके साथ इस क्लास में करेंगे। यहाँ पर ये वीडियो सीरीज ना सिर्फ आपके यूपीएससी पेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आप चाहे जो परीक्षा देते हो यहाँ पर इससे संबंधित सवाल तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए यदि आप इस वीडियो सीरीज का PDF चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप उसे बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको यदि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन राइट टाइम पर चाहिए तो आप वीडियो के लिंक पर जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। यदि वीडियो सीरीज आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने सजेशंस भी बता सकते हैं। आपके सजेशंस हमारे लिए हमेशा वैल्यूएबल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।